Good morning everyone. Today we will do our chapter 3rd in companion book The Man Who Lit Up the World. Now open your books and take out the page number 17. Now look at first the Thomas Alva. Here is a picture of a boy and his name is Thomas Alva Edison. Was a curious child. ये क्या है? Curious child है. क्यूरियस मीन्स बहुत ज़्यादा इसको क्यूरोसिटी है, जानने की इच्छा है हर चीज़ को कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है. बहुत ही जिज्ञासा भरा हुआ बच्चा है ये. ही ऑलवेज आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वो हमेशा ही बहुत सारे सवाल पूछता है, फालतू की बकवास की नहीं, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ वो. डू यू थिंक, नाउ लुक एट द एक्टिविटी. डू यू थिंक इट इज़ गुड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. क्या आपको लगता है कि क्वेश्चंस पूछना एक अच्छी हैबिट है? यस, इट इज़ गुड हैबिट टू आस्क समथिंग दैट इज़, बट you will ask the sensible question, not ask the stupid questions. Okay, that is the आप जब क्यूरियस चाइल्ड के देने क्यूरोसिटी क्वेश्चंस पूछेंगे, दैट इज़ गुड. इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको पता चलता है कोई चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है. ओके, नाउ टर्न द पेज. लुक फर्स्ट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर. अब आपको यहाँ आंसर्स लिखना है. अब अपना आंसर आप खुद लिखेंगे. डू यू थिंक इट इज़ ए गुड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. क्या आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना सही है? यस, इट इज़ गुड बिकॉज इट ग्रोज आर knowledge, vocabulary. Okay, you have to write the answers your own. If you have any problem to write this, you will consult me. Otherwise, you can write here yes, because it increases our knowledge. Okay, क्योंकि क्वेश्चंस पूछना हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, हमें किसी के बारे में जानकारी पता चलती है, मालूम चलता है. नाउ लुक एट द सेकेंड. what are you curious about? Write four questions that you would like to ask to know more about it. I am curious about the example दे रखा है इन्होंने कि किस तरीके से आपको लिखना है. I am curious about rains. I would like to ask where do the clouds get water from and can you use rain water for drinking. Now look at इस तरीके से एग्जाम्पल दिया है, उसी तरीके से आपको पहले तो अपने क्यूरियस के बारे में बताना है कि आप किसके बारे में क्यूरियस है. आई एम क्यूरियस अबाउट, फिर यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे. देन आई वुड लाइक टू आस्क, आप उसके बारे में जिसके बारे में आप क्यूरियस हो. जैसे वो रैन के बारे में क्यूरियस था, उसने पूछा कि क्लाउड्स वाटर कहाँ से लाते हैं, है ना. और कैन वी यूज़ रैन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्या हम बारिश के पानी को पीने में यूज़ में ले सकते हैं. तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक हो, जो आपकी क्यूरियस हो, उसको आपको यहाँ लिखना है और उसके बारे में कुछ सवाल यहाँ लिखने हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिपेंड्स ऑन योर थाट्स, दैट्स वाई you will complete it. Okay, now look at the next. Here is the use of determine, fill in the blanks with the quantifiers a few, a little and little. अब now first of all you look at this. few और a few का यूज़ हम करते हैं countable things के साथ, और little और a little का यूज़ हम करते हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, जिनकी क्वांटिटी होती है. क्लियर. अ फ्यू मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा, एंड लिटिल का मतलब होता है वही थोड़ा सा, और लिटिल का मतलब होता है उससे थोड़ा ज़्यादा. फ्यू का यूज़ हम करते हैं कुछ काउंटेबल चीज़ों के साथ, और लिटिल का यूज़ करते हैं हम कुछ अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. नाउ देयर इज़ ओनली, जैसे कि हम मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मिल्क की क्वांटिटी पता लगती है. लिक्विड चीज़ें हम लिटिल चीज़ों के लिए क्या आएगा? लिटिल. तो लिटिल मिल्क. द लाइब्रेरी हैज़ बुक्स जो है वो काउंटेबल होती हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अ फ्यू. क्यों? क्योंकि बुक्स फ्यू होंगी तो एक दो लाइब्रेरी में एक दो बुक्स तो नहीं होंगी, पर ज़्यादा होंगी, तो फ्यू से थोड़ा ज़्यादा होता है अ फ्यू बुक्स. ओके, आई लाइक माई कॉफ़ी विद अ लिटिल शुगर. शुगर भी अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई वी पुट अ लिटिल शुगर. आई हैव लिटिल टाइम. टाइम इज़ नॉट ए काउंटेबल. टाइम के पल को हम ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए टाइम के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? लिटिल. बिकॉज तो स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रखा है, दैट्स वाई. रीमा इज सैड दैट शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स. फ्रेंड्स जो है काउंटेबल होते हैं, दैट्स वाई हियर द फ्यू फ्रेंड्स.
They had some tea and a little bread for the breakfast. Sandhya spent a few days के लिए क्या आ गया, a few days in Kolkata during her vacation. The lake is almost empty. There is a little water. I ate all my biscuits. There are only few remaining in my box. Pour a little oil in the pot. जो लिक्विड्स होते हैं उनके यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, लिटिल, और फ्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यू. जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं उनके लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट. मैच द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. ये कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, आपको उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, उन्हें मैच करना है. देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो द टीचर डिड नॉट टेक देम आउट फॉर द ट्रिप. आई हैव अ फ्यू ड्राइंग शीट्स विच विल बी इनफ फॉर द आर्ट क्लास. ऑल ऑफ अस आर थर्स्टी बट वी हैव लिटिल वाटर लेफ्ट. वी हैव लिटिल नॉलेज about what happened to the old man. You have to work a little harder. Okay, can match the sentences with, and you have to rewrite the complete sentences in the given space. ये जो आपने sentences मैच किए हैं इनको आपको complete करके यहाँ नीचे लिखना है सभी को. Okay, clear? You have to complete the sentences. Now turn the page. Complete the sentences using the conjunctions if or unless. Suitably one is done for you. आपको sentences को if और unless लगाकर sentences को जोड़ना है. The seed will not grow into the plant unless it is watered regularly. Rita can cross the road only if she uses the zebra cross. Okay, so she'll feel warm if he wears a sweater. वो वार्म फील करेगा अगर वो क्या पहन लेगा, स्वेटर पहन लेगा. ओके, नाउ लुक एट दिस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द कंजक्शंस. जो कंजक्शंस हैं आपको रीड करना है और पता लगाना है कि कंजक्शन सही ऐड हुआ है या नहीं, और अगर वो इनकरेक्ट है तो आपको उसको दोबारा करेक्ट कर कर सेंटेंस को लिखना है. I will not pass my test unless I study well. It is correct. We will not go to the park if my father takes us there. ये गलत है. यहाँ पे क्या आएगा, unless आएगा, तो आप यहाँ पे if की जगह unless लगा देंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है. unless लगा देंगे आप जब तक कि मेरे फादर take us there, मुझे नहीं ले जाते वहाँ. इमरान कैन नॉट प्ले क्रिकेट unless he gets a bat. It's correct. Kapil and Shri cannot go to school if they get up early. स्कूल नहीं जा सकते यदि वो जल्दी उठेंगे. इट्स रॉन्ग. यहाँ पे भी क्या आएगा, अनलेस. जब तक कि वो जल्दी नहीं उठेंगे वो नहीं जाएंगे. समांथा रीड्स अ बुक अनलेस शी इज़ बोर्ड. बुक पढ़ती है जब तक कि वो बोर नहीं हो जाती है. ओके, नाउ हेयर इज़ ए प्रोजेक्ट टाइम. इट इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू रीड दिस project clearly and complete your book activity. ओके, इसके बाद आप इसको पढ़ेंगे. इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको उसके आंसर्स देने हैं. रीड द फॉलोइंग साइंस एक्सपेरिमेंट. थिंग्स नीडेड फॉर द एक्सपेरिमेंट, अ बाउल, कैंडल, वाटर एंड मैचेस. स्टेप्स कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट. आप एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर उसके आंसर्स भी आपको देने हैं. फर्स्ट स्टिक द कैंडल टू द बाउल. सबसे पहले आप बाउल में क्या लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे. डू दिस बाय लाइटिंग द कैंडल एंड अलाउिंग द कैंडल टू मेल्ट एंड ड्रिप इनटू द ball. Make sure that enough wax drips into the ball to make the candle stick to the base of the bowl. Leave it to dry for about 5 minutes. Test it after 5 minutes to make sure the candle is stuck tightly in the ball. Next, pour water into the bowl till just the stop the candle. Just need the wick. Light the candle. Now watch the candle burn. If it will continue to burn even when the is underwater, and there is your magical underwater candle. Okay, you have to complete this activity at your home and give the answers of this. Name the experiment like this. Okay, if you have any problem you will ask me.